हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि है सॉर्ट लिस्ट। तो सॉर्ट का मतलब, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉर्ट का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा। मतलब डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब कि वो एक अरेंज रहेगा डेटा। जैसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में 1 से 10 तक सारा एलिमेंट्स अरेंज करना है तो उसके लिए हम सॉर्ट का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही लिस्ट में भी हमारा सॉर्ट का यूज़ होता है। तो लिस्ट में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो लिस्ट में सबसे पहला हमारा एक मतलब सॉर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट लिस्ट अल्फ़ा न्यूमेरिकली। तो ये आप सेंटेंस ही पढ़कर आपको समझ में आ रहा होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिकली मतलब अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली, ये दोनों तरह से सॉर्ट लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं हम। कोई भी लिस्ट में मेथड्स या कोई भी चीज़ का यूज़ करने से पहले हमको सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो माई लिस्ट से हम एक लिस्ट बना लेते हैं, माई लिस्ट का वेरिएबल नाम से। आप वेरिएबल का नाम कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स इनपुट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बना दिए। अब इस लिस्ट को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है हमको। तो ये तो ए बी अल्फ़ाबेटिकली पहले से अरेंज है, तो इसको हम आगे पीछे कर देते हैं। तो ये हमारा अरेंजिंग नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है। अब इसको अल्फ़ाबेटिकली अगर हमको अरेंजिंग करना है जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, तो ए पहले आएगा, फिर बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करके सारा अरेंज होगा। तो ये अरेंज कैसे करता है? फर्स्ट लेटर को चेक करता है कि हमारा फर्स्ट लेटर क्या है। तो कोई भी मेथड्स का यूज़ करने के लिए हम पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, उसके बाद डॉट डॉट के बाद आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम सॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सॉर्ट मेथड का यूज़ कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम सिंपली सॉर्ट लिख देंगे और पैरेंथेसिस दे देंगे, बस ये सॉर्ट मेथड का यूज़ हो गया। अब प्रिंट भी तो हमको करवाना पड़ेगा, तभी ना हमारा कुछ डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हम माई लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे। अब इसको रन करवा के देखते हैं क्या हमारा आउटपुट सही आता है कि नहीं। तो चलिए इंटर करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये अरेंज हो गया। पहले ए से एप्पल, फिर बी से बनाना, फिर सी से चेरी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच में ये सारा अरेंज हो गया। अब इसी को अगर हम न्यूमेरिकली हमको कोई भी डाटा अरेंज करना होगा, तो न्यूमेरिकली हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिख दिए। अब चलिए चेक करते हैं क्या हमारा ये न्यूमेरिकली अरेंज होता है डेटा या नहीं। तो अब इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले 1, फिर 9, 12, 23। तो ये अरेंज हो गया न्यूमेरिकली। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट अल्फ़ा न्यूमेरिकली। तो अब इसके बाद ये तो अल्फ़ा न्यूमेरिकली हो गया। अब अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, रिवर्स नाम का। तो रिवर्स नाम का कीवर्ड कैसे हम यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर रिवर्स लिखेंगे, इक्वल टू देंगे, इक्वल टू के बाद ट्रू कर देंगे। ट्रू हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर, ट्रू का टी कैपिटल होगा। ट्रू हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमको रिवर्स करना है डेटा को, और क्या करना है, हाँ, और ये ट्रू मतलब हाँ हमको रिवर्स ही करना है डेटा को। तो ये हो गया। अब इसको हम अगर कंट्रोल एस करके अगर हम रन करवाते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले 76 आया, फिर 75। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ऐसे ही अगर हमको अल्फ़ाबेट वाला सारा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वो ऐसे ही कर देगा। देखिए यहाँ पर मैंगो लास्ट में था तो मैंगो फर्स्ट में आ गया, कीवी, फिर एप्पल लास्ट में चल गया। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे हम कर सकते हैं। ये जो सॉर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि अगर हम इसमें से कोई भी आइटम का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं, तो ये सबसे पहले कैपिटल लेटर का काम करेगा, उसके बाद स्मॉल लेटर का काम करेगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही सच हम बोल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैपिटल लेटर को अरेंज करेगा, उसके बाद स्मॉल लेटर्स को अरेंज करेगा। तो अगर हम एप्पल और मैंगो को एप्पल का ए बड़ा कर देते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एप्पल के बाद मैंगो आया, बनाना नहीं आया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। इसमें अगर कोई भी लेटर फर्स्ट का कैपिटल कर देंगे तो वो सबसे पहले कैपिटल लेटर का काम करता है, उसके बाद स्मॉल्स का काम करता है। तो इसी को शॉर्ट को केस सेंसिटिव भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम अगर इस एस टी आर लोअर का यूज़ करेंगे,
तो यहाँ पर हमारा अरेंज हो जाएगा डेटा बिना कोई भी कैपिटल और स्मॉल का झंझट का। तो यहाँ पर हम रन करवाएं तो यहाँ पर देखिए हमारा डेटा सॉर्ट हो गया, एप्पल आया, बनाना आया, चेरी आया। तो ऐसे ही होता है सॉर्टिंग। तो इसके बाद अगर हमको रिवर्स में करना है तो रिवर्स नाम का कीवर्ड भी होता है और एक मेथड का भी हम यूज़ करते हैं रिवर्स नाम से। तो रिवर्स नाम से एक मेथड भी होता है इसमें। तो यहाँ पर हम अगर रिवर्स लिख देंगे, यहाँ पर रिवर्स लिख कर यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं देंगे, तो ये रिवर्स कीवर्ड क्या काम करता है, रिवर्स कीवर्ड हमारा वही काम करता है कि लास्ट एलिमेंट जो भी हमारा रहा तो उसको सबसे पहले शो करेगा, उसके बाद का पहले शो करेगा। तो इसमें वैसे ही शो करेगा। देखिए सबसे लास्ट में हमारा बनाना, फिर चेरी, फिर मैंगो, फिर एप्पल, फिर कीवी। तो ये लास्ट से एलिमेंट को फर्स्ट प्रिंट करवाना स्टार्ट कर देता है। सो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद भी हम लिस्ट, सेट से, टपल्स से, डिक्शनरीज से, इस पर बहुत सारे वीडियोस अभी अपलोड करने वाले हैं। पाइथन का पूरा हम अच्छा से ट्यूटोरियल अपलोड कर रहे हैं। तो सारा हमारा मैक्सिमम अपलोड हो चुका है। तो ये कुछ टॉपिक्स छूटा हुआ था उसको हम अपलोड कर रहे हैं। तो गाइज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।